हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, होप कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो बच्चों, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे पे ढेर सारी शुभकामनाएं सारे बच्चों को। और इस बार हम लोग टुगेदर नहीं हो पाए और सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंस डे को, बट होप कि फिर से 26 जनवरी को अच्छे से हम लोग एंजॉय करेंगे। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग करेंगे। इस बार हम लोग फ्लैग होस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग नहीं हो बच्चों, क्योंकि सारी चीज़ें तुम लोगों से ही हैं। खैर, होप बुरा वक्त है बट ठीक हो जाएगा ना। ओके, फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर्स को। हमारा चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में चल रहा है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। ठीक है, इसे दिया तो एक्चुअली है आइंस्टाइन साहब ने, लेकिन अभी जो हम लोग लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो लिनास एंड हर्श का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिनास एंड हर्श का क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। और हम आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं और आज बहुत चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान से लास्ट लेक्चर जो है उस लेक्चर के बेसिस पे हमारा आज का लेक्चर होगा, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए बच्चों सारे लोग ध्यान से देखना। अगर नहीं ये लास्ट लेक्चर नहीं देख पाए हो गलती से भी, तो जल्दी से लास्ट लेक्चर देख लेना, फिर ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा चल रहा था एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं ना, कि एक ही चीजों पे मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करना, अलग अलग चीज अलग अलग करते हुए, अलग अलग चीज करते हुए, तो हम उसके बाद एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं कि क्या असर पड़ता है। तो हमने देखा था कि आईपी पर क्या असर पड़ रहा है, तीन चीजों का। क्या क्या इफेक्ट? पहला था इंटेंसिटी का इफेक्ट। तो इंटेंसिटी में हम लोग ने देखा था कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा फोटो करेंट होगा। इसका रीजन क्या है, जल्दी से रिमाइंड करो, इसका रीजन क्या है? ओ ओ ओ, बोलो 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 बोलो, क्या है? जल्दी से याद करो याद करो याद करो। नहीं, चलो, रीजन क्या है कि इंटेंसिटी ज्यादा होगा मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होगा। ध्यान रहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स और वोल्टेज, ये वोल्टेज, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमने कांस्टेंट लिया था, याद रहे। क्योंकि कोई भी शुद्ध रिलेशन निकालने के लिए हमें बाकी की चीजें कांस्टेंट करनी होती है, मतलब कोई बाहरी चीज इंटरफेयर नहीं करे, तब हमारे और उसमें रिलेशन निकल पाएगा। ठीक है, तो हमने इंटेंसिटी और फोटो करंट में रिलेशन निकाला था। तो देखा था कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा इलेक्ट्रॉन के यहां से निकलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। किस रिलेशन से? तो नेविडा, NeVDE, उस रिलेशन में आईपी उतना ज्यादा है। तो इंटेंसिटी, आईपी जो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। फिर हम लोगों ने देखा था वोल्टेज का इफेक्ट। अब क्या किए थे, इंटेंसिटी हम लोगों ने कांस्टेंट रखा था, और वोल्टेज से देखे थे वोल्टेज और आईपी में क्या रिलेशन आया था, आता है। तो हम लोगों ने क्या पाया था बच्चों, कि जब जीरो पोटेंशियल होता है, एक ग्राफ कल जो लिए थे वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कल इंपॉर्टेंट ग्राफ देखे थे ना, ग्राफ, वो इंपॉर्टेंट ग्राफ एक बार फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये वोल्टेज का ग्राफ था, और इधर वोल्टेज एक्सिस जब लेते हैं, एक्स एक्सिस, तो इधर प्लस आता है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज आया था। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब क्या था, जल्दी से याद करो ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग रेटिंग पोटेंशियल, ये था ना, अरे बोलो ना। और इधर क्या था, नेगेटिव वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये था ना रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव में ज्यादा, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये यहां तक बातें किए थे। और ये जो ग्राफ आया था, जल्दी से याद करो, तो क्या ग्राफ था, कुछ अजीब टाइप का आया था, कुछ यूं आया था, यूं आया था ग्राफ ना, कुछ यूं आया था ग्राफ बच्चों। और यहां पे नाम दिए थे, ये था जीरो पोटेंशियल, ये था हमारा जीरो पोटेंशियल,
जीरो पोटेंशियल यहां पे, ठीक है। जीरो पोटेंशियल पर भी थोड़ा करंट होता था, ये आईपी थोड़ा करंट होता है, क्यों? क्योंकि याद करो जल्दी से बच्चों कि जब यहां पर फोटॉन्स, ये प्लेट जो है, इस प्लेट पर जब फोटॉन्स गिरता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो मान लो इसमें यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए कुछ एनर्जी से चाहिए होता है, कुछ एनर्जी, ये मेटल प्लेट जो है इसे कुछ एनर्जी चाहिए होता है। तो कुछ एनर्जी जो चाहिए होता है, जो एनर्जी से चाहिए होता है उसे कहते थे हम लोग मिनिमम एनर्जी, जिसे नाम दिया था थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। याद आया? वो मिनिमम एनर्जी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेकर इजेक्ट हो जाए, वो मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे। मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, और ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली हम कैलकुलेट करते थे, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो मान लो बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलने के लिए चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा। दिख रहा है ना? दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, दिखेगा। ठीक है, अब दिख रहा है। तो ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो मेटल प्लेट पे को दे और यहां से फ्री हो जाए, अपनी ड्यूटी यहां से खत्म कर दे और निकल जाए। और ये जो यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, ये मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है। ये फोटॉन्स जो यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, इसका एनर्जी कितना है? इक्वल टू h न्यू, और h न्यू कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये जो है फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिला एनर्जी, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने मेटल को दे दिया, बाकी इसके पास कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन अपने पास एनर्जी लेकर निकल जाएगा। तो करेगा क्या? ये अपने पास जो लेकर गया, क्या बैंक अकाउंट में डाल देगा? नहीं, ये क्या करेगा? जितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेकर निकलेगा, मतलब उतना वो मोशन के रूप में निकल जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना ये मोशन कर सकता है, जितना स्पीड से ये यहां से भाग सकता है, उतना स्पीड से यहां से भाग जाएगा। ये बोलो ना? हाँ। तो ये सारा का सारा इसके काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। मान लो बच्चों कि यही प्लेट है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन है, और इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से जो एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फोटॉन्स का जो इंसिडेंट हो रहा है एनर्जी, वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ले लेगा, इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देगा। बचेगा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये इलेक्ट्रॉन जो है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां इस केस में ज्यादा तेजी से भागेगा कि इस केस में तेजी से भागेगा? बताओ, कमेंट में लिखो। ये ए मान लो, इस प्लेट को ए मान लो, इस प्लेट को बी मान लो। बताओ, प्लेट बी वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्पीड ज्यादा मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी, या इसकी प्लेट ए में ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बिल्कुल सही, बी में जो इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है। तो और मेटल वर्क फंक्शन उतना ही है, मेटल वर्क फंक्शन को जितना चाहिए था मेटल को उतना दे दिया, बाकी जो बचा वो इलेक्ट्रॉन अपने अब खुद लेकर भाग जाएगा। किस फॉर्मेट में? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगा कितना? 5 में से 2 चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेकर ये भागेगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, उतनी एनर्जी के साथ जितना मैक्सिमम स्पीड दौड़ सकता है, जितना वो। तो इन दोनों में से ताकतवर इलेक्ट्रॉन कौन है? ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, इस केस में भी, इस केस में तो ज्यादा ताकतवर कौन है? ऑब्वियसली ये बी प्लेट का इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकतवर है, और इसकी एनर्जी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसकी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 में से 2 चला गया, 3 बचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ताकतवर है। अब देखो, यही चीज को हम, यही मेटल प्लेट को हम, ये मेटल प्लेट ये वाला है, ये वाला।
अब यहां पर इंसिडेंट करवाते हैं लाइट, ठीक है। तो यहां से जो निकल ये वर्क फंक्शन जितना चाहिए इसको मेटल प्लेट को, वो उतना वर्क फंक्शन मेटल प्लेट रख लेगा, और बाकी का जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा किधर, स्पीड के रूप में, और वो यहां पहुंचने लगेगा, यहां पहुंचेगा सर्किट पूरा करने के लिए। तो इन दोनों के केस में ताकतवर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ रहा है, देखो अगर जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल पे भी फोटो करंट है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो एनर्जी पड़ रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी लेकर यहां तक पहुंच रहा है अपने स्पीड में, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपनी ओर ना, ऐसा इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ये कोई रोल नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन को खींचने में। जिस इलेक्ट्रॉन के पास शक्ति है यहां तक पहुंचने की वो पहुंच पा रहा है, जिसकी शक्ति नहीं है यही वो नहीं पहुंच रहा है, चाहे वो यहां आके रुक जाए, यहां आके रुक जाए, या यहां से जस्ट पहले रुक जाए ना, ठीक है, ओके। अब हम चाहते हैं कि ये IP0 हो जाए। IP0 होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ऐसा होना पड़ेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाए, यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे नेगेटिव पोलैरिटी देना स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव पोलैरिटी दिए तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये प्लेट हो गया नेगेटिव, तो वहां से इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का शक्ति इसमें और ज्यादा बढ़ेगा, तो एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा जिस पर सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो यहां से इजेक्ट हो रहा है, जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक है, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ताकतवर इलेक्ट्रॉन, जैसे इन दोनों के केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकने में हम कामयाब होंगे तो इसके पीछे अंदर जो जितना होगा सब ऑलरेडी रुक जाएगा, तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो करंट जीरो मतलब यहां पे IP क्या है, यहां पे IP 0 है, इसका मतलब है कि यहां पे इस ये नेगेटिव है ना, देखो इधर गए तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव वोल्टेज, इस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचना बंद हो गया, इसलिए स्टॉप हो गया, बंद हो गया मतलब स्टॉप हो गया, इसलिए इस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको नाम देते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये था कल की कहानी, ये था कल की कहानी, ठीक ना, ओके। तो ये चीजें हम लोग देखे और साथ ही ये चीज समझ में आ गया ना, ओके। साथ ही बच्चों अब देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर भी तो हो सकता था, इधर भी तो हो सकता था, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, तो बच्चों ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझते हैं किस पर डिपेंड करता है। देखो यहां पे फोटॉन्स का एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहां पे फोटॉन्स का एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 5 में से 2 चला गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे ज्यादा नेगेटिव किसको करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को, ऑब्वियसली ये ताकतवर इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जाना पड़ेगा पोटेंशियल का, मतलब ज्यादा नेगेटिव मतलब ये ग्राफ और इधर शिफ्ट होगा, से स्टार्ट होगा ये वाला और ज्यादा इधर से, इसका मतलब है ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, V0 से। तो ऑब्वियस सी बात है V0 ज्यादा किसका होगा, जिसका देखो तो किसका, इसका ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है, और तो जिसकी फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब मोर इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, मोर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इसकी अब फोटॉन्स की ज्यादा एनर्जी कब होगी, फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h म्यू, तो h कांस्टेंट है, म्यू ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट रेडिएशन का ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो इसे रिपेल करने में और ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज हमें देना होगा, मतलब ये ग्राफ और इधर स्टार्ट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर कब शिफ्ट होगा, जब फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो कम ही ताकत में रुक जाएगा,
ना। तो हम लोगों ने अब इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लिखते हैं बच्चों, इस चीज को हम लोग अभी लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहां से करते हैं ना, यहां से करते हैं, कल कहां तक हो गया था दिमाग में नहीं है। नेक्स्ट बच्चों लिखते हैं पॉइंट बनाकर, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल मीन्स नो अट्रैक्शन ऑन ejected electrons, ejected electrons, बिल्कुल सही बात है। जीरो पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल जीरो है, मतलब ये पोटेंशियल प्लेट जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में नहीं खींच रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ताकतवर है वही पहुंच रहा है, ठीक है, ओके, ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया था। तो मोर इज द एनर्जी ऑफ फोटोन्स या ऑब्लिक, एनर्जी कब ज्यादा होगा, एनर्जी कब ज्यादा होगा, एनर्जी तब ज्यादा होगा, मीन्स मोर इज द फ्रीक्वेंसी more is the frequency of incident photon, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। तो फोटॉन्स की अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो नेगेटिव जो पोटेंशियल है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो ज्यादा होगी, राइट, ओके। तो ये बच्चों पॉइंट। अगला पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्सी आपको लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज independent of kinetic energy, independent of intensity of incident radiation। समझेंगे इस पॉइंट को, पहले सोचो अपने से, क्या सोच पाए तुम, क्या सोच पाए बच्चों, सोच पाए क्या, सॉरी थोड़ा वाइब्रेट कर रहा हूं। तो देखो सोचो, ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का है ये इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट हो रहा है। कैसे, ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी वो इंटेंसिटी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, कोई डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, राइट, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है Nhν/A। तो ये इंटेंसिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, जबकि यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि फोटॉन्स की एनर्जी क्या है। यहां पे ए और बी बताए थे ना प्लेट बनाकर, ठीक है। तो यहां पे इस पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होगा, बल्कि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं।
इंटेंसिटी ज्यादा होगा क्या, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो नंबर ऑफ इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, इसलिए करंट जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। बल्कि इंटेंसिटी जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो फोटॉन्स किस एनर्जी का गिर रहा है, फोटॉन्स किस एनर्जी का गिर रहा है उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट को समझना है, ठीक ना। अगर नहीं समझे हो तो फिर हम समझाएंगे, नहीं समझ पाए तो फिर हम समझाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज हम कई बार इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे बच्चों और बताएंगे, ठीक ना। ओके, अब हमें थोड़ा सा यहां पे मिटाना होगा, ये पॉइंट्स को मिटाना होगा, और भी कई चीजें पॉइंट्स हैं जो हम समझेंगे, लिखते हैं और फिर समझते रहेंगे उस पॉइंट्स को, ठीक है बच्चों। तो as potential at एनोड इंक्रीजेस, मतलब क्या, ये एनोड है ना, एनोड, इस पर पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, मतलब प्लस करते हैं, प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक ना। एज पोटेंशियल एट एनोड इंक्रीजेस फोटो करंट आईपी, फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। नहीं समझ में आ रहा होगा, इस चीज को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। देखो बच्चों, इस पोटेंशियल को, एनोड के पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखो, जब ये पोटेंशियल जीरो था, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो भी करंट पहुंच पा रहा था, मतलब कुछ ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच पा रहा था, जिसके पास ज्यादा ताकत था वो पहुंच पा रहा था, जिसके पास ताकत नहीं था वो यहीं आके रुक जाता था। हो सकता है कोई यहीं पे रुक जाए, हो सकता है कोई यहां आके रुक जाएगा, यहां पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी यहां तक पहुंचने लायक होगी वो पहुंच पाएगा, जो नहीं पहुंचने लायक होगी वो नहीं पहुंच पाएगा, राइट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाता था, कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं रुक जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं जाता है। ये कहना है, ये साइंटिस्ट का कहना है क्या, कि जब पोटेंशियल को बढ़ाया गया ना, देखा कि करंट भी बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के हैं। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो यहां तक पहुंच पाता है, और जिसका नहीं है, ज्यादा कम है जिसके पास, वो पहले ही रुक जाता है, गिर जाता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी मोशन में नहीं आ पाता है, एनर्जी नहीं रहता है मोशन में आए। लेकिन वही जैसे ही पोटेंशियल को इंक्रीज किए तो ये पॉजिटिव हुआ, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को ये एक्सट्रैक्ट भी करने लगा। जिसके पास ताकत नहीं है अपना यहां तक पहुंचने का, उसको ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से अपनी ओर खींच लिया। ये पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपनी ओर खींच लेता है, ड्रिफ्ट कर लेता है, खींच लेता है। मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से इजेक्ट हो रहे हैं वो यहां पहुंच जाता है। इसलिए करंट तो बढ़ना है, करंट तो बढ़ना है। पहले केस में सारा इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता था, जब ये जीरो पोटेंशियल था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास काइनेटिक एनर्जी अधिक थी वो पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ये पॉजिटिव आ गया तो ये अब पार्टिसिपेट कर दिया, इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। जो ताकतवर था उसको तो और ताकत दे दिया, जो कमजोर था उसको भी अपनी ओर खींच लिया, ड्रिफ्ट कर लिया, खींच लिया अपनी ओर, एक्सट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर। तो करंट तो इंक्रीज होना था, ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है यहां से, वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑल्सो इंक्रीजेस। जल्दी से कॉपी कर लो बच्चों। ठीक है, इंक्रीजेस। एक और पॉइंट लिखते हैं, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर आईपी इंक्रीज हुआ।
आईपी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब हुआ इट मीन्स दैट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ejected with different काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, देखो पोटेंशियल इंक्रीज किए तो करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। पहले यहां पे 0 और ये पोटेंशियल था, अब यहां पे ऐसे आया, ऐसे आया। जब 0 पोटेंशियल आए तो वहां पे कुछ करंट था, ये आईपी। इसके बाद पोटेंशियल को ये एक्सेलरेट करने लगे, इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इधर एक्सेलरेट करने लगे तो यहां पे करंट ऐसे है, तो ये करंट इंक्रीज कैसे हुआ? पहले करंट ये था, अब हो गया क्या, ये करंट हो गया, यहां आ गया करंट आईपी, ये आईपी हो गया। तो यहां से यहां तक इंक्रीज किया ना आईपी, वाई एक्सिस पर करंट है तो इंक्रीज किया ना। कैसे इंक्रीज किया? तो यहां पे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने पास ले आए, यहां तक पहुंचा दिए। क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है नेवडा। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड कर रहा है। एन यहां तक पहुंचने की संख्या बढ़ गई तो करंट बढ़ गई, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का यहां से इजेक्ट होता है, इसका मतलब हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये चीज जान लिए, इट मींस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो कर दिए बच्चों, लिख लो जल्दी से, ओके। फिर भी मन नहीं माना, एक्सपेरिमेंट कर रहे ना हम, वोल्टेज को बढ़ाते गए, एक बार घटाते गए तो एक सर्टेन नेगेटिव पे आके रुक गया करंट, और उसके बाद करंट 0 हो गया। तो उस वोल्टेज को, नेगेटिव को हम जान गए कि ऐसा कुछ होता है, और उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिए, क्योंकि करंट स्टॉप हो गया था। फिर क्या करें, इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते ये देखिए कि कुछ टाइम तक इंक्रीज करने के बाद करंट इंक्रीज हुआ, कुछ टाइम तक करंट इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ये कंक्लूजन निकाले। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, साइंटिस्ट ने इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को रोका नहीं, बढ़ाते रहा, हरे कृष्णा। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को एक्सेलरेट करते गया, मतलब बढ़ाते गया। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ टाइम के बाद करंट यहां से बढ़ा, और थोड़े देर बाद क्या हुआ, वोल्टेज को बढ़ाते चले, चाहे जितना भी वोल्टेज बढ़ा ले, करंट नहीं बढ़ने लगा, करंट उतना ही रहा। करंट में कोई बढ़ा नहीं, करंट सैचुरेटेड हो गया, चाहे वोल्टेज कितना भी बढ़ाने लगा, करंट वही रहा। का मतलब यह है कि करंट का फॉर्मूला होता है NeVDA, ये नहीं बढ़ा, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से इजेक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हो गया, तभी तो करंट कांस्टेंट हुआ। मतलब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम वोल्टेज, ठीक है, ये करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया, सैचुरेटेड हो गया। कांस्टेंट करंट होना को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड करंट। तो इसके बाद करंट जो है, फोटो करंट, वो सैचुरेटेड हो गया। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो, करंट सैचुरेटेड हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड नहीं होता है, मतलब यहां से कितना भी बढ़ा दो, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, इंटेंसिटी पर, बल्कि वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। बहुत बड़ा पॉइंट, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम आफ्टर सर्टेन वोल्टेज,
photo current means IP becomes, इसको मिटाते हैं, becomes saturated, इसको constant, becomes saturated. देखो becomes saturated, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? It means that इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज को बढ़ाते गए तो करंट क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज को इंक्रीज करने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट नहीं होता है. इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन do not eject by increasing voltage, applied voltage by increasing applied voltage. मतलब वोल्टेज कितना भी इंक्रीज कर दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होता. ये सब ना न्यूमेरिकल बनता है, स्टेटमेंट बनता है, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों. तो कितना भी वोल्टेज बढ़ा दे यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट सिर्फ एक ही केस में होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना होगा. और नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना होगा मतलब इंटेंसिटी को, रेडिएशन को बढ़ाना होगा. बड़ा इससे पहले जो इफेक्ट बताए थे इंटेंसिटी, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता था ना, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाता है और कोई नहीं बढ़ाता है. ये नहीं बढ़ाता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक फोटॉन्स का हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देते हैं मतलब एनर्जी ज्यादा करते हैं, नहीं, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको रोकने में नेगेटिव पोटेंशियल करना होगा ना, रिटार्डिंग पोटेंशियल. ठीक है. तो इस पॉइंट को कॉपी करो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके. तो इसको मिटाते हैं और यहां से इसके नीचे, इसी पॉइंट के नीचे एक और पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं जो अभी बता रहे थे, उसी पॉइंट्स को, स्टेटमेंट को हम मेंशन कर देते हैं बच्चों. ठीक है. नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये नंबर ऑफ फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये सारे फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन intensity of incident radiation. Number of incident radiation. ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर दो. इंसिडेंट नॉट, इसमें एक और लाइन जोड़ लेते हैं, रेडिएशन and do not depends on applied voltage and frequency of photons. बिल्कुल सही बात है. ना तो इस वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, ना तो कितना फ्रीक्वेंसी का फोटॉन्स गिर रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. इसको और अच्छे से हम चर्चा करेंगे. कॉपी कर लो बच्चों. कर लिया क्या? नीचे से कर लिया बच्चों? चलो
ठीक है, ओके, होप कर लिया होगा आपने, ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी पर और वोल्टेज पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट, ठीक है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो ये मेटल प्लेट है, यहां पे आई इंसिडेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इजेक्ट होगा, ठीक है। तो मान लो अगर यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का लाइट गिर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू, तो ये म्यू हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का। तो यहां पे, और इसे वर्क फंक्शन चाहिए इस मेटल का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा केस है ये वाला, यहां पे मान लो ये जो फोटॉन्स गिर रहा है इसका एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पे वही सेम मेटल है और इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगा, 8 में से 2 गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक, इसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में, स्टॉप करने के लिए यहां नेगेटिव करना होगा, नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, यही ये पॉइंट कह रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही, ठीक है। कैसे, तो मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, more is the frequency of photons, इसको कैसे लिखें, more is the frequency of photons, अच्छा, greater is the stopping potential, V नॉट, हाँ ठीक है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर फोटॉन्स का होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि मोर इज द काइनेटिक एनर्जी, ऐसे नहीं, मोर इज द frequency of photons, more is the kinetic energy of ejected electrons, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। देखिए कि सबसे ताकतवर को यहां पे रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना होगा, तो इस पॉइंट्स को भी हम नोट कर लेंगे बच्चों। जल्दी से इस पॉइंट को कॉपी कर लो बच्चों, ओके।
कर लिए? ओके, अब यहाँ पे जो है ना हाफ पेज, ऑलमोस्ट हाफ पेज छोड़ दो बच्चों, हाफ पेज, ठीक है। फिर हम इस पर लौटेंगे वापस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे हम पहुंच रहे हैं। अब दूसरा इफेक्ट हो गया इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग जाने वाली है, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो, फिर वापस यहाँ पे आएंगे हम, ठीक ना। तो अब इसे बिटाओ बच्चों, तो हम लोग अब फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट जानते हैं। हालांकि वोल्टेज में ही फ्रीक्वेंसी को पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन अब क्लियर पढ़ेंगे, ठीक ना, क्लियर पढ़ेंगे। ओके, तो ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है ना, चलो अभी है, बहुत टाइम है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थोड़ा जगह छोड़ के थर्ड इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट रेडिएशन का। किसका फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट रेडिएशन का। तो देखो बच्चों, अब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एक जनरल चीज हम पढ़ते हैं। जनरल चीज मतलब जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये ऐसे ही ब्रेक है, ब्रेकिंग न्यूज, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। ऐसे ही बीच में ब्रेक करते और एक छोटा सा चीज पढ़ाते, और इस जैसे ही पार्ट 2 खत्म होने वाला है, और हमको लगता है बहुत कम समय में पार्ट 2 खत्म हो जाएगा आप लोगों का, और पार्ट 2 खत्म होते ही हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, ठीक है। फिर बस पार्ट 1 बचेगा और हम लोग मस्त पढ़ेंगे एकदम। तो उसे पार्ट 1 का एक छोटा सा चीज बताते हैं। मान लो बच्चों कि 2 पॉइंट है, ए और बी, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। यहां पर का पोटेंशियल VA है और यहां पर पोटेंशियल VB है। एक चार्ज है इस पॉइंट पर, एक चार्ज है इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां पे चार्ज है, ठीक ना। तो ये यहां से यहां आ रहा है चार्ज, ठीक ना, समझना। इस चार्ज के पास एनर्जी होगा, एनर्जी इनिशियल, और जब यहां चार्ज आ जाता है, ये चार्ज यहां आ जाता है, यहां पे होगा क्या? एनर्जी फाइनल। तो फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना, मतलब इनिशियल एनर्जी इक्वल टू होना चाहिए क्या? फाइनल एनर्जी ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी तो चार्ज के पास 2 एनर्जी, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल। फिर यहां क्या होगा इसके पास? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। समझना, यहां तक कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? ओके। तो यहां पे चार्ज तो अभी ऐसे पकड़ के रखे हैं, तो ये रेस्ट में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 प्लस, क्योंकि रेस्ट में है चार्ज, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 इसकी। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का V इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। ये होता है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल है VA। ये फॉर्मूला हम बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताएंगे। तो ये हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अब यहां आया तो कुछ एनर्जी तो यहां पे काइनेटिक मोशन के साथ आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पे जो पोटेंशियल आया होगा बच्चों, यहां पे चार्ज, काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगा? जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर? VB, तो VB, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि Q इंटू VA इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
प्लस क्यू वी बी, एक ही चीज बात को रिपीट करें। अब इस चीज को यहां लिखते हैं, यहां पे एक काम करते हैं, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालते हैं। तो के ई मैक्सिमम इस चार्ज का काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, Q इंटू वी ए माइनस क्यू इंटू वी बी हो जाएगा, बताओ ना, हो जाएगा। ओके, तो यहां पे Q हम कॉमन लेते हैं तो आएगा वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी, ये वी ए और ये वी बी, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, ये क्यू वी बी, इसलिए हम इसको लिखते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज में कितना होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पे, v। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आने वाला है बच्चों, वो कितना आना है Q इंटू वी, Q इंटू वी। ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम जो फॉर्मूला आने वाला है यहां पे, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल जो देंगे वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन प्लेट के बीच। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आ गया, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है वो कितना आ गया, Q इंटू वी, और यहां पे चार्ज जो है Q वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया E इंटू वी। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, देख लो ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया। अब देखो एक चीज, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज है ना, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, और क्लास का अगर फ्रीक्वेंसी हम स्टार्ट करें तो 15-20 मिनट लग जाएगा। तो बच्चों बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा होने के बाद फिर तुम लोगों का दिमाग भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट कल हम लोग आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पढ़ के लिनार एंड हर्स का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे, फिर आइंस्टाइन साहब का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हार्डली 2 लेक्चर है इस चैप्टर में, उसके बाद हम लोग मैटर वेव 2 लेक्चर, फिर हम स्टार्ट करेंगे, देखा जाएगा क्या ना। चलो भाई फिर मिलते हैं, ओके, बाय बाय।